बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, आज मैं इस मुख्तसर वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें वैरायटी का कितना रोल है। यहाँ पे आज हम कपास के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये बात जो है वो तकरीबन सभी आपकी जितनी भी अजनास हैं उनसे मिलती जुलती है। तो यहाँ पे ये देखें, वैरायटी BS 313 लगी हुई है। मैं इसे पसंद करता हूँ क्योंकि हमारी ज़मीनें हल्की हैं, जहाँ पे अच्छी हैं वो भी दरमियाने ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन इसकी लंबी जो शाखें हैं फलदार, उस पर आप टिंडे जैसे ये देख रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको जो है एक्सेप्ट किया था। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी नई वैरायटीज़ देखी होंगी, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये इंतहाई रेतली ज़मीन में, ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर आपको वाटर चैनल से दिखा दूँ तो ये बहुत बेहतर है। मैंने यहाँ पे 2-3 वैरायटीज़ पहले भी ट्राई की हैं, लेकिन इस साल ये जो है एक एक्सीलेंट चीज़ थी। पिछली दफ़ा हमने इस तरह के पौधे जो हैं वो फील्ड से ख़ुद सेलेक्ट किए थे, लेकिन चूँकि कपास जो है वो ऑफनली क्रॉस पॉलिनेटेड है। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, यानी कि इसमें क्रॉसिंग, जैसे ये फूल जो है अगर आप देखें खिला हुआ है तो दूसरे पौधे से जो है वो पॉलन्स यहाँ पे आके पॉलिनेशन हो जाएगी, तो हमारे पास एक क्रॉस हाइब्रिड बन जाता है, जो अगले साल ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिस तरह से के पौधे से हमने लिया है उस तरह की उसके जो आने वाली नस्ल है वो ना हो। तो जो हमने सिलेक्शन की थी इस तरह के पौधों की स्पेशली, वो जब हमने इस दफ़ा लगाए हैं तो उनमें से ज़्यादा पौधे जो हैं इस तरह के निकले हैं। ये जैसा मैंने आपको दिखा दूँ, ये इसमें थोड़ी सी इम्प्यूरिटीज़ हैं, चंद पौधे हैं यानी कि उन पे फ्रूटिंग अच्छी नहीं है, पौधे का स्ट्रक्चर कोई अच्छा नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन वाला सीन जो है ये मुश्किल है। जैसे कुछ हमारे जो है वो किसान भाइयों का ये कंसेप्ट है कि अगर वो अच्छे पौधे चुन के अगले साल लगाएंगे तो हो भी सकता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, इसमें कुदरत का अमल दखल है। हम जो है वो फील्ड एक्सपीरियंस की बेस पे कह सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस होंगे मिक्सिंग के साथ इस तरह के भी पौधे आ सकते हैं आपके पास, हूबहू जिस तरह के आपने सेलेक्ट किए हैं वैसे भी आ सकते हैं। अब बताने का ट्रिपल जीन्स में जहाँ पे भी कॉटन लगी हुई है, हमारे कुछ फार्मर हजरात ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी जो है वो BT लगाई हुई है। मैं ये समझता हूँ कि ट्रिपल जीन वैरायटीज़ आपके पास एक एडवांस स्टफ़ है, लेटेस्ट मटेरियल है, तो आपको इसे ही लगाना चाहिए था। चाहे अगेती है, चाहे पछेती काश्त है, बेशक इसमें जो है वो गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ मुकम्मल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये BT एग्जाम से मच बेटर है। फ्रूटिंग के एस्पेक्ट में भी ये आप देख सकते हैं कि फील्ड में कोई एक पौधा ऐसा नहीं है। तो आपने करना क्या है कि जब भी की टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई चीज़ आती है, तो आपको उसे जो है वो एडवांस जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले साल पिंक फ्री जो है ये वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर इन्होंने परफॉर्म किया था, गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ इन्होंने रेजिस्टेंस भी दिखाई थी, लेकिन इस साल जो है इसमें रेजिस्टेंस कम है। अगले साल होप्स हो ये शायद उससे भी कम पड़ती जाए। उसका एक तो ये होता है कि ये जैसे जैसे फर्दर क्रॉस होती जाती है, जो पेरेंट मटेरियल होता है वो अच्छी रेजिस्टेंस शो करवाता है, लेकिन जैसे जैसे क्रॉसिंग आगे होती चली जाती है वैसे वैसे जो है उसमें करैक्टर जो है वो डाउन होता जाता है, कम होता जाता है। जैसा कि इस दफ़ा जो है वो गुलाबी सुंडी का अटैक देखने में आ रहा है, गुलाबी सुंडी फ्री वैरायटीज़ हैं चाहे, उनमें भी यही सूरत हाल है। तो ऐसे में फ़ायदा उन्होंने ही उठा लेना है जिन्होंने ये पहले 2-3 साल लगा लिया। आइंदा हो सकता है जिस तरह इंडिया में जो है वो इसके ख़िलाफ़, पिंक के ख़िलाफ़ जो है इन वैरायटीज़ में रेजिस्टेंस नहीं है इतनी कोई ख़ास, तो हमारे भी यहाँ पर हो सकता है आने वाले चंद सालों में ये अपनी रेजिस्टेंस जो है वो गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ जो इनमें कुदरती है वो ख़त्म कर दें। तो वैरायटी की सिलेक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही कि आप लेटेस्ट मटेरियल को अपनाएं। बाकी जो भी नया स्टफ़ आपको देखने को मिलता है, नई चीज़ देखने को मिलती है, उसको थोड़े रकबे पे ट्राई करें। जो चीज़ आपके एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ज़्यादा रकबे पे उसको लगाएं, और जो आप नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं वो थोड़े हिस्से पे लगाएं। अगर वो आपके क्लाइमेट में, आपके एरिया में, आपकी ज़मीन को सूट कर जाती है, अच्छी पैदावार देती है, तो फिर उसको अगले साल जो है वो आप ज़्यादा रकबे पे लगाएं। जैसा कि यहाँ पे BS 313 मैंने इस दफ़ा जो है 1.5 एकड़ लगाई है जस्ट। तो अगले साल मेरा 80% मेरा फील्ड जो भी कॉटन लगेगी उसमें ये 313 ही होगी, क्योंकि इसने बहुत यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। तो वैरायटीज़ के पीछे इतना मत भागें, बहुत ज़्यादा भारी कीमतें जो हैं उनकी अता ना करें। अगर आपको बहुत शौक़ है, क्रेज़ है, तो ट्राई कर लें आप कोई 2 कनाल 3 कनाल सीड लगा के, अगर वो अच्छी होगी तो अगले साल के लिए आपका तसल्ली बख्श सीड बन जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ हर साल जो है वो बहुत सारे नए सीड आ जाते हैं, तो वो होता यही है कि जो एक क्रॉस बनता है उसमें से जो पेरेंट लाइंस होती हैं, यानी कि एक क्रॉस के सिलसिले में जो आपके पास पौधे होते हैं वो उन्हीं की सिलेक्शन होती है। बाकी एक वैरायटी को डेवलप करने के लिए कपास को चूँकि हम ग्रीन हाउस में लगा सकते हैं, तो कपास की वैरायटी जो है वो 2 से 3 साल में नई तैयार हो जाती है, लेकिन कम अज़ कम
एक अच्छी वैरायटी डेवलप करने के लिए 6 दफ़ा कपास को आपको उगाना पड़ता है, फिर जाके वो वैरायटी ऐसी होती है जो कि 2-4 साल फील्ड में चल सके। लेकिन अब आपने देखा होगा कि हर साल जो है वो नया नाम एक इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। इन दी एंड जो मुख्तसर बात है, चाहे आपकी कपास की वैरायटी है, चाहे गंदम की है, चाहे किसी किस्म की दालें हैं या कोई और फसल है जो आपके इलाके में लगती है, तो एक तो नया स्टफ़ अडॉप्ट करें जल्दी, लेकिन थोड़े रकबे पे, वो मे भी आपकी कंडीशन को सूट ना करे। नंबर 2, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें। अब ये रेतली जगह पे भी यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही एक्सीलेंट जो है इसकी फ्रूटिंग है। और मज़े की बात ये है, ये देखें आप, कपास जो है वो बराबर चल भी रही है। हमने इसमें से 10 मन फ़ी एकड़ जो है वो पिकिंग की है। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा है 20-20 मन, 23-23 मन किस तरह से होती है। बहरहाल ये हमारे एरिया की इस दफ़ा जो है वो ना सिर्फ जो है वो टॉप ब्लॉक है, बल्कि वैरायटी जो है वो टॉप पे जा रही है। क्लाइमेट को इसने बेस्ट सूट किया है। तो गंदम कपास का जो लेटेस्ट मटेरियल चल रहा होता है उस पर फोकस करें, नई चीज़ थोड़ी सी लगाएं, रिसोर्सेज को ज़्यादा ना करें। जो चीज़ नॉर्मल चल रही है उसे नॉर्मल कीमत पे प्योर लेकर अपने इलाके में, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी आपने मैनेजमेंट पे, यानी कि खुराक पे, पानी पे, उस पर ध्यान दें। इंशाल्लाह जो है पैदावार जो है वो आपको मायूस नहीं करे।